हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेक एकेडमी गोस्वामी सर एंड स्वाहू सर क्लासेस। मैं हूं सुनील कश्यप और आज आपके लिए टॉपिक लेके आया हूं स्टैटिक्स, दैट मींस सांख्यिकी। ठीक है, अब यहाँ पर कॉन्सेंट्रेट करिएगा। सांख्यिकी है ना, ये चैप्टर क्या है इसके बारे में फुल डिटेल देखेंगे कि स्टैटिक्स से इसमें मेजर क्या क्या पोर्शन को देखा जाता है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है। हम इस वीडियो के माध्यम से, आज वीडियो के माध्यम से हम सारा चीज कवर करने वाले हैं। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा। जो हमारा स्टैटिक्स, ठीक है, कॉन्सेंट्रेट करिएगा, ये एक्चुअल में है क्या, सांख्यिकी है क्या। तो ये ध्यान दीजिएगा, ये कलेक्शन ऑफ डेटा, कॉन्सेंट्रेट करिएगा। हम जो बोलना चाह रहे हैं, सपोज मान ली जाए मोहन, ठीक है, मोहन 9th क्लास का, ठीक है, स्टूडेंट है। अब उनके हाफ ईयरली रिजल्ट आएंगे। ठीक, अब मोहन जो है सपोज हिंदी में 20 नंबर लेके आया, मैथ्स में, ठीक है, आपका 25 नंबर लेके आया, इंग्लिश में 30 आउट है ना, 30 नंबर लेके आया। अब देखिए ऐसे बहुत सारे डेटा जो होते हैं, अब इन्हीं का कलेक्शन करना है और उनके बीच में कैलकुलेशन करना है। तो कॉन्सेंट्रेट करिएगा, मैथमेटिक्स में कैलकुलेशन, दैट मींस प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, ठीक है, और बहुत सारी चीज होते हैं। तो यहाँ जो मोहन के क्लास 9 का जो रिजल्ट आया है और उसका कंपेयर अन्य, ठीक है, और जितने भी आप क्लास 9 में जितने भी स्टूडेंट हैं उनसे कंपेयर करेंगे और उन सारे के सारे स्टूडेंट, ठीक है, उन सारे के सारे स्टूडेंट को एक डेटा में कलेक्शन करने के बाद कैलकुलेशन करना है। ठीक है, तो यही बस कॉन्सेंट्रेट करिएगा। तो ये जो सांख्यिकी, ठीक है, ये जो चैप्टर होता है वो आपको ये बताता है कि भैया कलेक्शन ऑफ डेटा, ठीक है, जितने डेटा हैं, जितने आपके डेटा हैं उनको कलेक्शन करके कैलकुलेशन कैसे किया जाएगा। ठीक है, क्लियर है। ये ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहां से हमेशा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ठीक है, चलिए इसमें देखते हैं। जैसे देखिए, आप देखेंगे इंट्रोडक्शन टू स्टैटिक्स कि स्टैटिक्स के इंट्रोडक्शन में क्या है। ठीक है, है ना, स्टैटिक्स इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट डील विथ कलेक्टिंग, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, कलेक्टिंग ऑफ डेटा, दैट मींस अभी मोहन का हमने, ठीक है, 9th क्लास के हाफ ईयरली का रिजल्ट हमने देखा। तो हाफ ईयरली के रिजल्ट में क्या था उनके, ठीक है, मैथमेटिक्स है ना, इंग्लिश, ठीक है, इंग्लिश है ना, और आपके हिंदी, जितने भी आपके डेटा हैं उनके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो मार्क्स है वो सारा का सारा हम कलेक्ट किए गए थे। तो कलेक्टिंग ऑफ डेटा, ठीक है, एक्चुअल में स्टैटिक्स क्या है, कलेक्टिंग ऑफ डेटा। ठीक है, अब कलेक्टिंग ऑफ डेटा, दैट मीन्स वही, अब यहां पर कॉन्सेंट्रेट करिएगा। जैसे हमने लिखा, अब है ना, कैसे कलेक्टिंग ऑफ डेटा को शो करना है। सपोज, ठीक है, ठीक है, अब यहां पर कॉन्सेंट्रेट करिएगा। मैथ्स 25 आउट ऑफ 30, ओके, इंग्लिश 20 आउट ऑफ 30, हिंदी, ठीक है, आपका सपोज 30 आउट ऑफ 30। अब यहां पर कॉन्सेंट्रेट करिएगा, हम मोहन के रिजल्ट का, ठीक है, मोहन के रिजल्ट का एनालिसिस कर रहे हैं। तो ये जो है ना पाई चार्ट या बार, ठीक है, है ना, पिक्टोरियल ग्राफ, जैसे भी आप कलेक्ट कर सकते हैं। तो ये कलेक्टिंग ऑफ जो डेटा है, यही क्या है, स्टैटिक्स। ये एक है ना मैथमेटिक्स का ब्रांच है। जैसे आप अदर सब्जेक्ट की बात करेंगे, जैसे नंबर सिस्टम हो गया, परसेंटेज हो गया, ठीक है, ये सारे के सारे ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स है। सेम टू सेम वैसे ही हमारा जो सांख्यिकी का जो चैप्टर है वो भी, ठीक है, अब एक एज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। ओके, अब यहां पर
कॉन्सेंट्रेट करिएगा एनालाइजिंग द डेटा। अब जैसे देखिए मोहन का रिजल्ट हमने एनालिसिस कर लिया, अब सपोज ये मोहन के जगह यहां पर ध्यान दीजिएगा राम के रिजल्ट का एनालिसिस करेंगे, ठीक है, राम के रिजल्ट का एनालिसिस करेंगे। तो हमने एक वर्ड यूज किया है ना, एनालिसिस। अब यहां पर कॉन्सेंट्रेट करिएगा, कलेक्टिंग ऑफ डेटा तो है ही है स्टैटिक्स, ठीक है, सांख्यिकी है ही है। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा एनालाइजिंग ऑफ डेटा की अगर मैं बात करूंगा तो भैया एनालाइजिंग ऑफ डेटा, तो इसी में एनालिसिस कर सकते हैं कि मोहन के और राम के इन दोनों के बीच के डिफरेंशिएट निकाल सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। कौन, अब देखिए ये चैप्टर पढ़ने से पहले आपको जो अदर सब्जेक्ट जैसे देखिए परसेंटेज मस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आपका जितने भी और स्क्वायर एंड क्यूब रूट, ठीक है, वो सारे के सारे पोर्शन होने के बाद हम स्टैटिक्स की बात करते हैं, क्योंकि ये सारे के सारे जो आपका डेटा है, ठीक है, इंट्रोडक्शन टू, अब देखिए ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स, ये सारे के सारे सब्जेक्ट है ना, सारे के सारे आपके जो चैप्टर है यहां यूज होंगे, चाहे वो परसेंट की बात करूं, ठीक है, चाहे एवरेज की बात करूं, ठीक है, चाहे आपके 2D एंड 3D, ठीक है, इनकी बात करो, जियोग्राफिकल की बात करो, सारी चीजें यहां यूज होगा। इसलिए ये जो टॉपिक है ये लास्ट में आपको कंसंट्रेट करना है, ठीक है। तो देखिए हमने कलेक्टिंग ऑफ डेटा देख लिया, हमने एनालाइजिंग ऑफ डेटा देख लिया, अब इंटरप्रेटिंग ऑफ डेटा। अब देखिए एक डेटा को दूसरे डेटा से कैसे कंपेयर किया जाएगा, मैडम मिल लीजिए, मैडम से मिल लीजिए एक बार, ठीक है। अब यहां पर कॉन्सेंट्रेट करिएगा, कलेक्टिंग ऑफ डेटा, एनालाइजिंग ऑफ डेटा, ठीक है, इंटरप्रेटिंग ऑफ डेटा। अब दैट मींस ये सारे को कंबाइन अगर किया जाए, ठीक है, सारे को कंबाइन किया जाए तो इसी को क्या बोलेंगे, इंट्रोडक्शन टू स्टैटिक्स, सांख्यिकी, सांख्यिकी की बात कर रहा हूं, ठीक है। इट हेल्प मेकिंग इन्फॉर्म्ड डिसीजन बेस्ड ऑन डेटा पैटर्न एंड ट्रेड। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, ये आपके जो, ठीक है, डेटा है इसमें इन्फॉर्म डिसीजन बेस्ड डेटा रहेगा। जैसे रिजल्ट का तो हमने देखा ही, अब जैसे एक कंपनी है, ठीक है, कंपनी ए है, कंपनी बी है, ठीक है, अब देखिए कंपनी ए की बात करूं, एक कंपनी बी है, ठीक है। अब सपोज 2025 में इनका टर्नओवर 5 लाख है, इनका टर्नओवर 8 लाख है, ओके। और अब देखिए ये हो गया, अब इसको फिर से कंपेयर अगर करना है, ठीक है, इसमें मेल वर्कर फीमेल वर्कर कितने हैं, अब यहां पर कॉन्सेंट्रेट करिएगा। अब जितने भी चाहे डेटा हो, ठीक है, अब देखिए आपका एक डेटा यहां से हो गया, अब ये डेटा को कंपेयर किए जा रहे हैं सेकेंड डेटा से, ठीक है। तो भी हम स्टैटिक्स एक ऐसा चैप्टर है, इन सारे बेस्ड ये आपका सांख्यिकी का ही पूरा पूरा है, ठीक है। अब जैसे इसमें एवरेज फाइंड आउट करना है, ठीक है, मीडियन, ठीक है, आपका मीड फाइंड करना है, मीडियन फाइंड आउट करना है, मॉड निकालना है, यहां पर बहुत सारी चीजें आप, ठीक है, 1 बाय 1 करके सीखेंगे, ठीक है, यहां तक हो गया। अब देखिए इसी में हम आगे बढ़ेंगे। जैसे देखिए इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैटिक्स है, स्टैटिक में आपके इंपॉर्टेंस क्या क्या है, तो देखिए स्टैटिक इज एसेंशियल इन वेरियस फील्ड लाइक साइंस, ठीक है, हमारा जो स्टैटिक्स है ये साइंस में मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, साइंस के बहुत सारे डेटा का जो आप एनालिसिस करते हैं, ठीक है, स्टोर करते हैं, एनालाइजिंग करते हैं, तो यहां पर सबका यूज होना है। इकोनॉमिक में मोस्ट इंपॉर्टेंट, अब यहां पर कॉन्सेंट्रेट करिएगा, जैसे बार इधर देखिएगा, शेयर मार्केट की अगर बात करते हैं, ठीक है, अब शेयर मार्केट में 2025, 2026, 27, 28, ओके। अब सपोज 25 में एक कंपनी, अब देखिए इनका है ना, एक एनालिसिस कर रहे हैं, ठीक है,
25 में एक कंपनी ओपन हुआ और उन्होंने सपोज ठीक है, अब उन्होंने 200 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए, ठीक है, 200 करोड़ इन्वेस्ट किए, ठीक है। अब सपोज उनका टर्न यहां पर ध्यान दीजिएगा 200 करोड़, ठीक है। अब उसमें इनपुट आपका 200 करोड़ हो गया। अब समझ वहां से आउटपुट 400 करोड़ आ रहा है, ठीक है। अब सपोज 2026 में एक बिजनेस ओपन हुआ जिसमें 300 करोड़ पे इन्वेस्ट किया और उसमें सपोज आउटपुट 200 करोड़ रुपए आउटपुट है। इनपुट हमने यहां पर 300 करोड़ पे दिया और आउटपुट कितना है तो 2 है ना। अब यहां पर ऐसे ही सेम टू सेम इसका भी एनालिसिस करेंगे, सेम टू सेम इनका भी एनालिसिस करेंगे। अब यहां देखिए, चाहे स्टोर करें चाहे एनालिसिस करें, यहां पर आपका इकोनॉमिक में वेरियस आपका बहुत आपके डिपार्टमेंट में यूज देखने को मिलेगा स्टैटिस्टिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो देखिए सांख्यिकी का आप यहां भी यूज देखेंगे और इसके अलावा सोशल साइंस में भी आपको देखने को मिलेगा, सोशल साइंस वाले फील्ड में देखेंगे तो भी यहां पर आपका सांख्यिकी यूज होगा, ठीक है। अब देखिए इट एड्स इन सॉल्विंग प्रैक्टिकल प्रॉब्लम बाय प्रोवाइडिंग अ क्वांटिटेटिव बेसिक फॉर डिसीजन। ये डिसीजन बेसिस पे आपका बेस्ड होगा, ठीक है। लर्निंग स्टैटिस्टिक्स इनहेंस्ड एनालिटिकल थिंकिंग एंड डेटा लिटरेसी स्किल, ये आपके डेटा लिटरेसी स्किल के है ना फाउंडेशन में आप देख सकते हैं, ठीक है। चलिए और आगे बढ़ते हैं इसमें। देखिए टाइप ऑफ डेटा अब कॉन्सेंट्रेट करिएगा, ये जो हमारा डेटा है, ठीक है, जैसे इधर देखिए जैसे यहां कॉन्सेंट्रेट करिएगा, जैसे देखिए डेटा दैट मीन्स क्या, किसको आप डेटा बोलेंगे, डेटा दैट मीन्स क्या, ठीक है। अब डेटा में कॉन्सेंट्रेट करिएगा, ये आपके 1 2 3 ये सारे डेटा में कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं। इसके अलावा ए बी सी ये सारे डेटा हो सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा ठीक है जैसे एक्स वाई जेड इसी का पार्ट हो जाएगा, ये भी डेटा हो सकते हैं। अदरवाइज सिंबल का जो फॉर्म होगा ये भी आपका डेटा हो सकते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल स्टार, हैज, ठीक है, जितने भी चीजें हैं ये भी आपके सारे के सारे ये भी आपके पार्ट होंगे, ओके। अब यहां पर कॉन्सेंट्रेट करिएगा, डेटा में 1 2 3 एबीसी एक्स वाई सिंबॉलिक जितने भी चीजें हैं ये सारे के सारे आपका डेटा है ना, डेटा होंगे। अब टाइप ऑफ डेटा, डेटा के टाइप की मैं बात करूंगा तो यहां देखिएगा है ना, जैसे मान लीजिए क्वांटिटी डेटा, ठीक है। जैसे इधर देखिए न्यूमेरिकल भी डेटा होंगे जो हमने आपको रिप्रेजेंट किया। अब न्यूमेरिकल डेटा में डिस्क्रिप्टिव डेटा भी हो सकते हैं और कंटिन्यूअसली डेटा भी हो सकते हैं, ठीक है, ओके। और कैटेगरिकल में देखिएगा नॉर्मल डेटा भी होगा, ऑर्डिनल डेटा भी होगा। अब यहां पर कॉन्सेंट्रेट करेगा, डेटा कैन बी क्लासिफाइड एज अ क्वांटिटिव है ना, क्लासिफाइड क्वांटिटिव एंड अब यहां पर कॉन्सेंट्रेट ये क्वालिटी और क्वांटिटी में भी कॉन्सेंट्रेट करेगा, ठीक है। जैसे डेटा को स्टोर करना है, एनालाइज करना है या जैसा भी है, ये आपके क्वालिटी के साथ साथ क्वांटिटी, यहां देखिए क्वांटिटी के साथ साथ क्वालिटी को भी कॉन्सेंट्रेट करिएगा। जैसे सपोज एक डायरी बना रहे हैं आप और आपको है ना सपोज डायरी आप मेंटेन कर रहे हैं और उस डायरी को अगर लास्ट में आप एनालिसिस करेंगे, ठीक है, तो क्वालिटी के साथ साथ वो क्वांटिटी को भी मेजर करेगा, ठीक है। यहां तक क्लियर हो गया। अब चलिए देखिए आगे बढ़ते हैं, कलेक्टिंग ऑफ डेटा, मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन। अब मेथड डेटा कलेक्शन के मेथड कैसे हो सकते हैं, जैसे देखिए
ऑब्जर्वेशन में आपका डेटा कलेक्शन हो सकता है, इंटरव्यू में डेटा कलेक्शन हो सकते हैं, ठीक है। ओके, और बहुत सारे पार्ट है, डेटाबेस में कलेक्शन हो सकते हैं, ठीक है। तो ये मेथड आप डेटा में कॉन्सेंट्रेट करिएगा। एक्चुअली ये देखिए, ये मैथमेटिक्स के पार्ट में जब एग्जाम में क्वेश्चन करेंगे, सपोज इधर देखिए, जैसे एग्जाम में, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है, कि 9 6 5 9 9 9 3 2 9 9 5 5 6 2। अब डायरेक्ट देखिए, स्टैटिक्स के पार्ट में क्वेश्चन आपसे पूछेगा, जैसे देखिए हिंदी में पूछे बहुलक क्या है, पूछ दिया, ठीक है, मॉड पूछ दिया, मीडियन पूछ दिया। ये सारे टॉपिक है। एक्चुअल में क्या है, आज की जो क्लास है आपकी इंट्रोडक्शन के पार्ट है, ठीक है। और इंट्रोडक्शन में हम ओवरऑल स्टैटिक्स के बारे में देखेंगे कि भैया स्टैटिक्स क्या है। जैसे देखिए स्टैटिक्स में ये आपके डायग्राम, ये देखिए, ठीक है, नंबर ऑफ, ठीक है, स्टूडेंट का एक है ना, क्लास कैटेगराइज किया गया है। नंबर ऑफ स्टूडेंट, जैसे 0 स्टूडेंट, 3 स्टूडेंट, 6 9 12 15, ये स्टूडेंट का आपका लेवल दिया गया है। अब इसमें देखिए, जब फर्स्ट पीरियड हुआ तो उसमें आपके नंबर ऑफ स्टूडेंट 3 थे, ओके। सेकेंड पीरियड की बात करेंगे तो इसमें डायरेक्ट स्टूडेंट 3 से 9 हो गए, ओके। थर्ड पीरियड की बात करेंगे तो यहां बस आपके 6 स्टूडेंट आपको कॉन्सेंट्रेट कर रहा है। उसके बाद फोर्थ पीरियड की अगर बात करेंगे तो डायरेक्ट 12 स्टूडेंट यहां पर शो हो रहा है, ठीक है, ये आपके। इसके बाद 5 पीरियड की बात करेंगे तो 9 से अब सपोज 10 हो गया। अब यहां देखिए अलग अलग वे में जो आपको डेटा स्टोर किया गया है। अब इसमें डायरेक्ट हम एनालिसिस का पार्ट देख सकते हैं, सिंपल होगा, ये इजी वे में हो गया। अब इसी को अगर हम है ना कॉपी में रिप्रेजेंट करेंगे तो आपको प्रॉब्लम होगी, बट इसमें आपको क्वालिटी के साथ साथ क्वांटिटी सारे चीज है ना डायग्राम से ही क्लियर हो जा रहा है। तो यही जो पार्ट है, इसी पार्ट को हम सांख्यिकी में वेरियस टाइप ऑफ क्वेश्चन कैसे आपको पूछेंगे, ये सारा का सारा हम इसी में एनालिसिस करेंगे, ठीक है। अब यहां पर कॉन्सेंट्रेट करिएगा। जैसे देखिए ये पूछेगा कि फाइंड दी, है ना, फर्स्ट पीरियड नंबर ऑफ स्टूडेंट, तो डायरेक्ट हम यहां कॉन्सेंट्रेट करके कितने स्टूडेंट है तो 3 स्टूडेंट, ठीक है। फाइंड दी पीरियड 4, है ना, चौथे पीरियड में आपके नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं, तो डायरेक्ट हम फाइंड आउट कर सकते हैं कितने स्टूडेंट हैं, 12। तो ऐसी ही चीजों को कॉन्सेंट्रेट करिएगा, ऐसी ही चीजों को, ठीक है, हम कहां से देख सकते हैं, ठीक है, ये आपका रिप्रेजेंटेशन आप डेटा में कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, है ना, जय हिंद। आज की क्लास आपकी है ना इंट्रोडक्शन का, दैट मीन डेमो क्लास थी। आगे और इसके नेक्स्ट वीडियो जो आएगी उसमें फुल डिस्क्रिप्टिव पार्ट देखेंगे, ठीक है, सांख्यिकीय पार्ट का। ओके, थैंक यू, जय हिंद।